तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो ट्रेंड पे जो चल रहा है वो पवन सिंह का बर्थडे का वीडियो है। महिमा सिंह जो है वो पवन सिंह के साथ काम करती है और कहीं ना कहीं मतलब कि उनके बर्थडे के दिन दोनों मिल के केक काटे, भर मांग सिंदूर लगाए हुए थे और सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग ये बोल रहे थे कि अब उनकी तीसरी पत्नी है। इन्हीं से सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा, बढ़िया है, बताइए। पावर स्टार फिर से आ गए हैं विवाद में इसलिए आ गए हैं कि उन जो महिमा सिंह है उनके हाथ से केक कट करते हैं दोनों। जहाँ पे होना चाहिए ज्योति सिंह को, वहां पे वो जो आर्टिस्ट है वो खड़ी हुई है और सबसे बड़ा बात है वो कि भर मांग सिंदूर लगाई हुई है। इस पे क्या कुछ कहिएगा? और उनके हाथ में जो केक लगा हुआ था वो भी केक को वो पवन सिंह मतलब खाए या चाटे, जो भी बोलिए, क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, कहने का क्या है, अरे भोजपुरी में तो मान के चलिए कि कुछ न कुछ आए दिन विवाद तो होता ही रहता है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखे होंगे कि हर साल जब पवन सिंह का बर्थडे आता था, पवन सिंह कुछ न कुछ विवाद खड़ा कर ही रहते हैं अपना बर्थडे में। कभी एची का, डिम्पल सिंह का, कभी उनका। इस बार जो है कि महिमा सिंह को लेकर के विवादों में है। इस बार महिमा सिंह को लेकर के जो विवाद में जो हुए हैं, तो मान के चलिए कि महिमा सिंह अगर मान के चलिए कलाकार हैं, वो गाना बनाते हैं, खेसारी के साथ भी बनाए हैं, पवन सिंह के साथ बनाए हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो रहा है कि सबको डाउट में रखे हुए हैं, डार्क में रखे हुए हैं कि आखिर सिंदूर भर मांग करके काहे लिया है। मेन तो मुद्दा यहाँ ही हो रहा है, सब ये सबको ही समझ तो में आ ये तो रहा है। पवन सिंह विवाद में डाल दिए ना कि मतलब कि शूट पे मान के चलिए सिंदूर लगाया तो एक अलग मैटर था, दोनों का गाना के साथ वो अलग मैटर था। लेकिन इसमें बर्थडे में पूरे पब्लिक के सामने सिंदूर लगा कर और साथ में केक कट करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अपनी मम्मी के साथ केक कट कर सकते थे, भाई के साथ या किसी भी के साथ, लेकिन एक अदर पर्सन के साथ केक कट करना, क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, उनका माता जी भी थे, ऐसा बात नहीं है। वो हमेशा हर बर्थडे में वो रहते ही हैं, उनके बिना आशीर्वाद के उनको शुभ नहीं होता है। पवन सिंह का जो बर्थडे जो होता है, बिना माता जी के शुभ नहीं होता है। लोग भी जानते हैं इस बात को, वो तो रहते ही हैं। लेकिन इस बार जो है कि नया कलाकार को जो एंट्री हुआ महिमा सिंह का, तो महिमा सिंह आए तो चलिए ठीक है, लेकिन भर मांग जैसे सिंदूर लगा के आए हैं। और ऐसा नहीं, एक होता है कि भाई अगर मान के चलिए इस बात को अगर झुठलाना चाहेंगे कि भाई ऐसा है कि भाई सेट पर थे, सेट पर से डायरेक्ट यहाँ पर आकर एंट्री मार दिए समय नहीं रहने के कारण, ऐसा भी होता है। लोग देखे भाई बवाल हो गया मैटर पर, क्या कुछ मुद्दा निकालो तो चलो भाई इस पर यह भी बोल सकते हैं कि भाई सेट पर थे, सेट पर पति पत्नी का सेट चल रहा था, और वहां से क्या हुआ कि समय नहीं रहने के कारण डायरेक्ट आ गए सेट पर बर्थडे में, ठीक है, इसलिए वो सिंदूर रह गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक बेवकूफ नहीं है, वो साफ देख रहे हैं कि फुल मेकअप कर करके आदम ताजा ताजा सिंदूर लगा हुआ है। और पवन सिंह भी समझिए कि उनका हाथ पकड़ करके आए थे, उनका हाथ से केक भी संगे संगे दोनों काटे हैं। चिंगारी जो जो होता है, क्या उसको बोलते हैं, फुलझड़ी, जो फुलझड़ी भी जलाए हैं। और उसके बाद फिर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा था कि कुछ न कुछ तो अंदरूनी मामला क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, भगवान जाने। पवन सिंह तो कुछ खुलासा नहीं किए हैं। दूसरा नंबर क्या है कि पब्लिक लोग जो है वो तरह-तरह की बातें बना रहे हैं कि अगर तीसरी शादी की ओर तो नहीं कहीं जा रहे हैं पवन सिंह, ठीक है। देखिए, हल्ला तो ये भी हुआ था कि पवन सिंह तीसरा शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ था। अभी इनका तो केस जो चल रहा था, केस तो चल ही रहा है, अभी तलाक हुआ भी नहीं है। लेकिन बीच में जो ऐसा-ऐसा जो विवाद निकल के आता है, तो इससे कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा है कि भाई तीसरी शादी की ओर पवन सिंह बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी मान के चलिए कि महिमा सिंह आए हैं, सिंदूर लगा कर के, ठीक है। तो कहीं न कहीं लग रहा है पवन सिंह का कि भाई पवन सिंह को तो कम से कम समझना चाहिए ना भाई कि यहाँ पर ही ज्योति सिंह का हम हाथ पकड़ करके अगर केक काटते तो ज़्यादा ही मज़ा था। दूसरा नंबर क्या है कि लोग देखने वाला भी कहते हैं कि चलिए भाई ज्योति सिंह इनका पत्नी है, दोनों मिलके केक काटे हैं, तो वो अलग मैटर हो वो जाता है। अलग मैटर हो जाता कलाकार है, कलाकार एक होता है ना कि भाई सेलिब्रिटी लोग आते हैं बर्थडे में, गिफ्ट लेकर के आते हैं, गिफ्ट देते हैं, साथ में फोटो खिंचाते हैं, केक काटते हैं या फिर केक केक खिलाते हैं, ये सब अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक होता है ना कि जहाँ पर खड़ा होना चाहिए पत्नी का हाथ पकड़ के, वहां पर ही कलाकार खड़ा है, ठीक है। तो यही सब लेकर के लोगों को मन में थोड़ा सा चुलबुली लग रहा है कि भाई क्या बात है, कहीं तीसरा शादी की ओर तो नहीं बढ़ रहे पवन सिंह। और दूसरा नंबर की देखने को ये भी मिल रहा है कि पहली बार उस कलाकार को लोग सिंदूर में लोग देख रहा है, ठीक है। इससे पहले मान के चलिए बहुत सारा गाना भी उनका आया है, खेसारी के साथ भी बहुत सारा गाना आया है, पवन सिंह के साथ भी मान के चलिए गाना आया है, तो सिंदूर का कहीं पर जिक्र नहीं देखने को मिला था। लेकिन इस बार गाना में सिंदूर शायद लगाई हुई है, हल्का फुल्का लगाई हुई। चलिए ठीक है, लेकिन जोन हिसाब से जो सिंदूर लगा के आ रहे हैं, इतना सिंदूर तो कभी कोई नहीं देखे थे।
समझे? तो इस बार जो सिंदूर लगाए पूरा यज्ञ के यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे ना? अब पूरा लग रहा है कि सिंदूर भी लगता है कहीं कहीं से लगता है एकदम बढ़िया कोई कंपनी से लाए होंगे सिंदूर। बढ़िया क्वालिटी का। हाँ, बेस्ट क्वालिटी का है जो कि एकदम वीडियो में चक-चक दिख रहा है कि एकदम ताज़ा-ताज़ा सिंदूर लगाया हुआ है पूरा, ठीक है? एक होता है ना कि भाई तैयार हुए हैं पूरा अच्छा से सिंदूर-विंदूर पूरा लगा करके बढ़िया सा है, तो वही चीज़ दिख रहा था। तो इसमें तो झुठलाने वाला बात नहीं है कि सेट पर से आए थे, यहाँ तो भाई मेकअप करके सिंदूर लगा करके यहाँ बर्थडे में आए थे। लेकिन पवन सिंह का क्या समझिए कि समझ में नहीं आता है कि उनका कि अंदर के राज क्या है, बाहर के राज क्या है? लोग सस्पिशन में ही रहते हैं, पवन सिंह अपना काम करते रहते हैं, उनसे उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं उनका जो पत्नी है, ज्योति सिंह है, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस बात से। देखिए उनको फर्क इस बात से तो कोई भी पत्नी होगी उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन जी। एक मीडिया साहब ने भाई साहब ने उनसे पूछा कि बर्थडे में आप नहीं गए हैं, तो वो उनकी पत्नी बोली कि हमको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, अगर हम आते तो लोग बोलते हैं कि जो आप फेस चमकाने के लिए आप आ गए हैं, कंट्रोवर्सी करने के लिए मतलब कि आ गए हैं। तो कहीं न कहीं पत्नी है तो उनको एक मतलब बर्थडे में इनवाइट तो ज़रूरी था ना? देखिए, अब इनवाइट तो अगर मान के चलिए कि इनवाइट गया होगा या फिर नहीं भी गया होगा, पत्नी के लेकर के मान के चलिए कि ये चाहेंगे भी कि अगर हम पत्नी हैं, हम वहाँ जाएँ। जैसे एक होता है ना कि कोई-कोई पत्नी रहते हैं कि भाई आज वहाँ कुछ हो रहा है फंक्शन, नहीं भी बुलाए तो वहाँ जो है कि जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे? मेरा घर है, मेरा पति है, हम क्यों नहीं जाएँगे? बोलता है लोग। लेकिन ज्योति सिंह को कहीं न कहीं लगता है कि भाई अब वहाँ जन्मदिन है, हमको मान के चलिए कि इनवाइट नहीं हुआ है। इनवाइट नहीं हुआ है या फिर इनवाइट होबो किया होगा तो होता है ना कि मन से इनवाइट करना कि आप नहीं आइएगा तो भाई बर्थडे जब तक नहीं आएगा केक नहीं काटेंगे। एक वो हुआ दिल से इनवाइट करना, एक होता है कि भाई किसी के द्वारा न्योता पहुँचा देना, बोल देना, ठीक है? एक ये हुआ। तो उनको ये भी लगा होगा मन में कि भाई जाएँगे तो काहे के लिए हम खटास बने जा कर के, कौन हमको उनके परिवार में अच्छा कहते हैं, सब तो हमको खराबे कहते हैं, ठीक है? तो ये लेकर के भी एगो आदमी के मन में थोड़ा-सा ये हो जाता है कि भाई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जाएँगे वहाँ पर हम खड़ा रहेंगे और झूठ-मूठ के विवाद होगा, झूठ-मूठ के वहाँ पर ये लोग देखेंगे, लोग जो है कि बोलेंगे कि भाई काहे लिए चल आए ड्रामा करने के लिए कुछ भी। एक बार गए थे तो उनके घर पे पुलिस भी बुला दिया गया था और बोले कंट्रोवर्सी का मतलब कि कर रहे हैं। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि इस बर्थडे में जो काजल राघवानी का भी इनवाइट हुआ, हर एक कलाकार का इनवाइट हुआ, और भी कलाकार जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखे, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कलाकारों का तो मान लीजिए इनवाइट होता ही है, लेकिन कहाँ जाता है कि आजकल पवन सिंह से बहुत सारा कलाकार खफ़ा हो गए हैं। जैसे मान के चलिए कि बीच में आप देखने को मिले होंगे डिम्पल सिंह एक थे, जो कि उनका बर्थडे में पिछला बर्थडे में भी वो जैसे महिमा सिंह उस समय डिम्पल सिंह सिंह थे, ठीक है? उसी की तरह से फिर एक ये थे क्या उनका जो गायक है जो गायक है क्या उनका नाम है? कौन यादव है? ये भी थे, ये भी उनका बर्थडे में एक बार शामिल हुए थे। क्या नाम है जी इनका गायक का जो लड़कियाँ हैं? होगा कुछ नाम? हाँ, कुछ है कोई यादव है, ठीक है, हमको देखिए दिमाग में नहीं आ रहा। वो भी एंट्री मारता था, ऐसा-ऐसा बहुत सारा लोग जो है कि कुछ-कुछ कलाकार जो है कि खफ़ा हो रहे हैं, इसलिए बहुत लोग का इनवाइट किया भी होगा, तो नहीं किए होंगे हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि काजल राघवानी का अगर इनवाइट किया होता, काजल राघवानी के पास तो मौका था जाने का। वो भी पुराना कलाकार भी है, उनका पुराना उनके साथ अब अच्छा साझेदारी रहा है, तो काजल राघवानी गए हैं, लेकिन जोन हिसाब से उनका बर्थडे होना चाहिए था, इस बार के बर्थडे में मज़ा नहीं आया यार। नहीं, इस बार के बर्थडे में मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया। गाना छूटा है उनका एकदम दमदार बच्चा एक गाना सॉन्ग छूटा है उनका बर्थडे के मतलब कि अवसर पे, और पी के भी पूरा धुत थे वो सारा पब्लिक लोग देख रहे थे। वो इतना पिए हुए थे कि वो सही से खड़ा भी नहीं मतलब कि हो पा रहे थे, इतना वो ड्रिंक किए हुए थे। देखिए, वो तो मान के चलिए उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगता ही रहता है कि भाई पवन सिंह बिना ड्रिंक किए हुए कोई काम नहीं करते हैं, वो तो खैर उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। लेकिन जो बर्थडे का जो मज़ेदार जो पिछले बार भी देखिए बर्थडे में मनोज तिवारी जी आए थे और उसके बाद फिर डिम्पल सिंह थे, बहुत बड़े-बड़े कलाकार भी थे, सब अच्छा-अच्छा सब थे। खेसारी जी भी आए थे पिछले बार बर्थडे में, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस बार बर्थडे में उतना जैसा होना चाहिए उस टाइप से मज़ा नहीं आया है। पिछले बार बर्थडे का जो एंट्री था, एंट्री देख कर के आदमी का दिल खुश हो गया था। क्या विदेशी कार में जो आए थे, दम लहराते हुए, क्या उसका नाम था कार का हम तो भुला रहे हैं, समझे? तो वो सब लगा था कि हाँ, जन्मदिन है। इस बार तो थोड़ा-सा फीका-फीका था। लोगों को भी लगा, सबको लगा और सबसे बड़ी बात तो कंट्रोवर्सी हो गया कि भाई जो महिमा से जो एंट्री मारे हैं इसमें, वो भी एंट्री मारे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो एक बित्ता के जो सिंदूर लगा के एंट्री मार दिए ना, इस पर जाकर के ज़्यादातर सब लोगों का सवाल खड़ा हो रहा है। तो यही सब लेकर के अब देखिए अंदर की बात क्या है, पवन सिंह के कौन पसंद आ रहे हैं, कभी उनको कौन पांडे हैं वो पसंद आ जाते हैं स्टेज पर, कभी डिम्पल सिंह पसंद आ जाते हैं, कभी महिमा सिंह पसंद आ जाते हैं, कभी चांदनी सिंह पसंद आ जाते हैं। तो भाई इनको पसंद आता है।
और वही सब विवाद होते रहता है। तो लेकिन मतलब लोग चाहते हैं कि मतलब कि चलो अभी मेरा सोशल मीडिया पे आग नहीं लगा है तो चलो भाई एक बर्थडे का धमाका है और इस पे अभी हम कुछ दिन तक बने रहे। हालाँकि वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पावर स्टार है, पवन सिंह है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे एक तरह-तरह के जो कमेंट जो आ रहा है, उनके घरवाले भी देखते होंगे। लेकिन उनकी पत्नी जब देखती होगी, एक पत्नी जब देखेंगे मेरा पति किसी और के साथ केक कट कर रहा है, उसके दिल पे क्या बीतेगा? उनके जो फैमिली है उसके दिल पे क्या मतलब कि बीतेगा? देखिए, पत्नी का दिल पर क्या बीतेगा, पत्नी तो पहले ही जान रहे हैं, पहले ही समझ रहे हैं, उनको हर बर्थडे में जो है कि इस तरह से उनको रुलाया जाता है। हर बर्थडे में तो उनका यही हाल होता है। कहाँ कभी देखे हैं कि भाई बर्थडे में गए तो दोनों साथ में जाके खुशी मनाए, बढ़िया से किए। नाम का खाली पत्नी रह गए हैं, और क्या। अब तो उनका पत्नी तो समझिए नामे का ना रह गए हैं। अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है उनका, दोनों का। डिवोर्स हुआ नहीं है, लोग तो भाई पवन सिंह का पत्नी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ठीक है, आप एक कलाकार हैं, दूसरा नंबर क्या है कि जो कलाकार के साथ में आप हाथ पकड़ के जो केक काट रहे हैं, तो आप तो कम से कम समझदार इंसान हैं। आप कुछ दिन के बाद नेता भी बनने वाले हैं, तो छवि तो कम से कम साफ-सुथरा रखिए महाराज। लेकिन आप तो कर देते हैं, ऐसा-ऐसा कामें कर देते हैं कि आदमी कंट्रोवर्सी में समझिए कि ये मीडिया वाला के नहीं भी चाहता है, लेकिन मीडिया वाला जो है कि उसको बनाने पर उतारू हो जाता है कि चलो भाई, मुद्दा मिला, इसको बनाया जाए, ठीक है। अब बनाया जाए कि भाई लोग भी जानता है, लोग भी देखिए तरह-तरह की बातें निकालता है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं, वो तो मान के चलिए आपको सही गलत वो भी देख ही ना रहे हैं। अब मान के चलिए कि अगला साल फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव में मान के चलिए कि पिछले साल जैसे पत्नी को बुलाए थे, फिर पत्नी को फिर आप खोजिए खोजबे कीजिएगा, बिना क्यों प खोजेंगे? उनके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी पत्नी है, फिर वो पत्नी को वो क्यों ढूँढेंगे? इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे पत्नी थे, लेकिन चुनाव में कैसे बिना पत्नी के काहे ना चुनाव लड़े? चुनाव में तो पत्नी के खोजे हैं ना। इस बार फिर चुनाव में खड़ा होंगे तो फिर से पत्नी का तो याद आएगा ही। अब ज्योति सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि भाई इस बार क्या करेंगे वो। पिछले बार तो मानिए कि उनको धोखा हुआ, इस बार क्या करेंगे वो भगवान जाने, देखिए अब अच्छा क्या वो होता है। पावर स्टार है इसलिए लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एक मान के चलिए सीधी-सादी जो महिला है जिनका नाम है ज्योति सिंह, वो हर एक तरीके से मान के चलिए बेबस है, मजबूर है। मतलब हर एक लोग चाह रहा है कि ज्योति सिंह, पवन सिंह एक हो जाए। पवन सिंह में हर एक गुण बहुत अच्छा है, वो गाते भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक अच्छे हस्बैंड वो नहीं बन पाए। इस पे क्या कहिएगा? अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए, पिता तो बनना दूर के बात है, लेकिन उनका मन में जाता है। हस्बैंड बनेंगे तभी तो पिता बनेंगे ना। लेकिन वो बोलते हैं कि अपना बाप का सपना पूरा नहीं किए लेकिन माँ का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। तो जब तक उनकी पत्नी नहीं आएगी तो माँ का सपना पूरा कैसे मतलब कि होगा? उनकी माँ का भी एज हो चुका है। जब पवन जी को 40 साल उम्र हो चुका है, तो माँ का भी उनका एज है। कहीं न कहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए उनको। देखिए, सोचना समझने वाली बात तो भाई उनसे ज़्यादा कोई नहीं, हमको तो लगता है कि वो बहुत बड़े समझदार है, वो भी बहुत सब कुछ सोचते समझते हैं। लेकिन अंदर का मामला क्या है, क्या मजबूरी उनके साथ रहा है कि इस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, ठीक है? और अपने भी खेल रहे हैं, आप अपना पत्नी को भी रुला रहे हैं, अपना पत्नी के पूरा खानदान को जो है कि वो समेट रहे हैं इस मामले में। अब देखा जाए तो देखिए, अभी तो जोन हिसाब से पवन सिंह हर बार समझिए कि बर्थडे में कुछ न कुछ विवादित चीज़ को जो है कि खड़ा करते हैं, तो कहीं सोची-समझी साजिश तो नहीं कहीं रहता है कि भाई इस बार विवादित चीज़ में क्या होना चाहिए था, चलो भाई महिमा सिंह का खड़ा करो। कुछ लोग बोला है महिमा सिंह के खड़ा कीजिएगा तो पूरा सिंदूर टीका लगा के खड़ा कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई पवन सिंह का शादी हो रहा है, या फिर पवन सिंह का मन होगा तीसरा शादी करने का महिमा सिंह से, तब ना हाथ पकड़ के मतलब दोनों डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लोगों को दिखा। होता है। अभी कुछ पिछले वाले वो गाना जो छूटा था उसमें चांदनी सिंह एंट्री मार दिए थे। चांदनी सिंह के साड़ी-उड़ी पहन के। हाँ, साड़ी-उड़ी पहन के पूरा तो लोगों को सब लगा था कि चांदनी सिंह के पता नहीं शादी करेंगे क्या। लेकिन देखिए, होता क्या है कि इनका पहले भी ऐसा विवाद आते रहा था, लेकिन अचानक जो ज्योति सिंह से जो शादी हुआ, तो अचानके हुआ, ठीक है। इस बार भी शादी करेंगे तो अचानके करेंगे, पूरा कार्ड-उर्ड छाप करके, हमको लगता है नहीं ये करेंगे। चाहे जिनका से करें, चांदनी सिंह से करें, महिमा सिंह से करें, या फिर इस फील्ड का लड़की से ना करके कोई घरेलू लड़की से अगर करेंगे, तो देखिए क्या होता है। क्या कि घरेलू लड़की तो खैर दो दुनिया भर के जो भी है, पांडे जी थे, वो पांडे जी बोल ही दिए कि भाई हम आपसे शादी तो नहीं है करेंगे। लेकिन पांडे जी भी समझिए पवन सिंह के चलते समझिए वो भी निकल गए, जो भी चमक गए हैं पांडे जी। नहीं, नहीं, हमें ये लास्ट मेरा सवाल रहेगा, इसमें ज्योति सिंह का कहाँ गलती है? ज्योति सिंह का जो हाथ धरा दिए उनके पिताजी और कहीं न कहीं उनका पिताजी को भी ये गलती का एहसास है कि अपना बेटी के हम घर बर्बाद कर लिए, तो क्या वो पवन सिंह के बारे में वो जानते नहीं थे कि ज्योति सिंह का ज़िंदगी इस तरीके से अभी मान के चलिए दर-दर वो भटक रही हैं, 8 साल 9 साल होने जा रहा है, एक पति मतलब पर्दा हो के भी वो पति के साथ नहीं है। ये भगवान मान के चलिए कि कोई जबरदस्ती नहीं ना करता है जी। अगर मान के चलिए ज्योति सिंह का जो परिवार है, ज्योति सिंह का जो पिताजी हैं, तो वो जबरदस्ती थोड़े किए हैं। ऐसा थोड़े है कि ज्योति सिंह खराब है, चाहे उनका पिताजी कमज़ोर है, चाहे पैसा से कमज़ोर है, चाहे तो कुछ भी उनका परिवार ही है।
वो भी पढ़े लिखे इंसान है, ज्योति सिंह भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, तो जबरदस्ती तो नहीं किया गया। लेकिन उनका पिताजी का आँख हमेशा नम होता है, हमेशा वो रोते हैं मीडिया देखिए, में। कहीं न कहीं मान के चलिए कि पवन सिंह के यहाँ से ही न्योता गया था कि भाई पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह पसंद किया गया है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ से कुछ लोग जा कर के उनको बोले होंगे, ठीक है? एक तरह से मान के चलिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट किया गया होगा कि भाई पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह पसंद किया गया है, ऐसे-ऐसे ठीक है। तब इनका पिताजी को भी लगा होगा कि चलिए भाई हो सकता है पिछली बार जो घटना हुआ था, जो उनका जो वाइफ थे वो सुसाइड किए थे, उन लोग के लगा होगा चलो भाई पवन सिंह अकेले हैं तो पवन सिंह से अपना शादी हो जाएगा तो नहीं, चलो दोनों अकेले कैसे है? अक्षरा सिंह के साथ और पवन सिंह के साथ वो पूरा सोशल मीडिया पे था, मीडिया क्या पर उनका थे, पिताजी को नहीं ठीक है। दिखा ये चीज? दिखा लेकिन शादीशुदा नहीं ना थे जी, उस समय तो अकेले हो गए ना। रिलेशनशिप में था। वो कलाकार है तो रहबे करता है, हर कलाकार के कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा रिलेशनशिप। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई शादी नहीं ना हुआ था, वो पति नहीं ना थे, उस समय अकेले थे, तो उनका शादी किया गया। जब शादी किया गया तो समझिए शुरू से उनका विवाद है कि चल रहा है, कुछ दिन अच्छा रहा है, फिर तो समझिए विवाद ही विवाद अभी तक चल रहा है। अभी तक ना केस फाइनल हो रहा है और ना पवन सिंह दूसरा शादी कर रहे हैं, ना ज्योति सिंह कुछ कर रहे हैं, समझे? अब देखिए आगे क्या होता है, केस फाइनल होता है। हमको तो लगता है कि अभी ऐसे करते-करते अगला चुनाव आ जाएगा। अगला चुनाव में फिर से ज्योति सिंह का हाथ पकड़ेंगे, 2-4 महीना पहले से बोलेंगे सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। कुछ न कुछ बुद्धि तो लगेबे करेंगे। फिर चुनाव होगा, फिर जाकर के अपना वो ये करेंगे, अपना काम मतलब करेंगे। क्या कहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे जनता है, उनको ये लोग जो स्टार है, बड़े स्टार, वो लोग चूतिया समझ के बैठे हुए हैं कि जो ये लोग बोल देंगे वो इंसान मान लेगा। एक विवादे के कारण ना आसनसोल से जो टिकट मिला था, जो इनको एक ऐब लग गया कि वहाँ पे के गाना गाए हैं इस तरीके से, जो उनको दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ। कैसे मतलब कि नेता में ये आएँगे इस तरीके से अगर उनका हरकत रहेगा तो? देखिए, बात है कि बड़े लोगों के बड़ी बात होता है। अभी मान के चलिए कि उनका छवि लोगों को लग रहा है कि भाई छवि खराब है, लेकिन अपना छवि जो है कि सुधार लेते हैं तुरंत चट भर में, समझे? तो वो कलाकार हैं, अपना हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, अपना छवि बताते हैं कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, तो सही हो जाता है। दूसरा नंबर क्या है कि पब्लिक लोग भी जो है कि पब्लिक लोग का क्या है भाई, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनका अच्छा गाना समझ में आता है तो लोग सुन लेता है। हाँ में हाँ, ना में ना। हाँ, हाँ में हाँ, ना में ना। लेकिन कहीं न कहीं ज्योति सिंह को लेकर के लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ज्योति सिंह भी एक महिला है। वो अगर मान लीजिए इस तरह से देखते हैं तो उनको कि दिल पर क्या बीतता होगा। ठीक है, आप बर्थडे के केक काटे हैं, माताजी को साथ में रखते हैं, माताजी का आशीर्वाद लेते हैं, केक काटते हैं, साथ में रखते हैं। और भी मान के चलिए पिछली बार तो देखे कि मनोज तिवारी भी जो आए थे उनका अगर मान लिया रहते वो लोग आशीर्वाद देते तो एक अलग मैटर था, अलग मुद्दा था। उनको भी खराब नहीं लगता है, ज्योति सिंह को भी खराब नहीं लगता है या फिर पब्लिक को भी देखने वाला जो भी है, कलाकार है चाहे जो भी है, सबको खराब नहीं लगता है। लेकिन इस बार जो आप ज्योति सिंह का हटा करके उनके जगह पर दूसरा का जो केक कटवा रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, वर मांग के सिंदूर भी किए हुए हैं। तो ये सब देख करके थोड़ा-सा लोगों को जो है कि थोड़ा-सा लगा है कि भाई पवन सिंह लगता है सुधरेंगे नहीं। ये जैसे हैं और सही रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो कहीं न कहीं मतलब कि ये बड़े कलाकार हैं, तो मतलब कलाकार के नाते ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और अभी जो मतलब कि विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसपे कमेंट में भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसा-कैसा कमेंट आ रहा है। वो जो महिमा सिंह जो है, उनके साथ जो केक काटी और इतना भर माँग के वो सिंदूर लगाई है, तो कहीं न कहीं लोग ये मतलब कि दिमाग में नहीं सोचते हुए भी लोग सोच रहा है कि उनकी पत्नी की जगह वो लेने की कोशिश कर रही है, या पवन सिंह सारी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम नहीं जानते। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।